Good morning to each and everyone. Welcome to Kheda Park, or you can say Syed Bhagat Singh Park. It is 19th. Our day is very important because it is Raksha Bandhan. It is actually coming from the generation after generation, related to mythology, related to some history, whatsoever things are there. Karnavati's names are there, or maybe other persons are there, but that is not to be discussed like that. Right now, just before me, one of the boy doing class 10 is standing before me. ही इज़ द भारत ऑफ टुमारो. कहने का मतलब यह कल का भारत है ना. कल का भारत अभी तो काम नहीं कर सकते. 10 साल तो कम से कम 10 साल नहीं तो 5 साल तो पढ़ना पड़ेगा उसके बाद, है ना. तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं. 10 साल के बाद भारत कैसा देखना चाहते हो? हाउ वुड यू लाइक टू सी इंडिया आफ्टर 10 years? इंग्लिश चलेगा? कैन यू स्पीक इंग्लिश? I can. Partly English, partly Hindi. That will do. I not see. Okay. I can speak English, but not that fluent. I know. Okay, you will learn with me. I not see. अच्छा, now the question here is that what about your I think vision of India after 10 years? कहने का मतलब 10 साल के बाद भारत कैसा देखना चाहते हो? I want to see India with a great economic and very rich in resources, and also with like the percentage of poverty in India should be reduced. Should be Reduced. and Reduced to zero. Reduced to zero. है ना? and the poor households, lower households should be come to rich households Yeah. by the schemes of government, and the governments should launch the schemes that could make the benefit for the people like us and for the people and for the people. The question there is here. We are producing engineer, we are producing doctor, technocrats, bureaucrats, but not human being. Can you tell something? कहने का मतलब मैं डॉक्टर को भी पैदा कर रहा हूँ, इंजीनियर को भी पैदा कर रहा हूँ, टेक्नोक्रेट को भी पैदा कर रहा हूँ, ब्यूरोक्रेट को पैदा कर रहा हूँ, एस्टोक्रेट को पैदा कर रहा हूँ, लेकिन आदमी को पैदा नहीं कर रहा हूँ. मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ. कारण क्या है, आज लोगों का फीलिंग जो है ख़त्म हो गया है. Somebody is dying, no problem, है ना. Somebody is you can just structure requiring something, no problem. People are actually confined to themselves, है ना. कहने का मतलब लोग आज अपने में घुटे हुए हैं. जैसे पार्क में देख लो, लगभग 1000 आदमी आता है, घूमता है ना जी, सलाह देने वाला बहुत हो जाता है, लेकिन सप्ताह में 2 जैसे कि मैं देखते हो रोज़ हम उठाते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सफाई करते हैं, अभी जितना सकते हैं ना. तो जब when I am 64 plus can do the thing, why can't you do your young generation? India will be of yours, है ना. And my mission here is to motivate you. अब यहाँ पे सवाल उठता है, आदमी बनना होता क्या है? तुम्हारे में पिटी भी होनी चाहिए, तुम्हारे में सिंपैथी भी होनी चाहिए, तुम्हारे में इमोशन भी होना चाहिए, तुम्हारे में डेडिकेशन भी होना चाहिए, तुम्हारे में सेक्रीफाइस भी होना चाहिए. किसके लिए? फॉर द सेक ऑफ कंट्री, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, लाइक दैट. लेकिन अभी नहीं है सर. क्या है, अभी अपने पर ही लोग डिपेंडेंट हो गए, अपने बारे में ज़्यादा सोचता है. तो क्या अकेले ज़िंदगी जी लोगे? अकेले ज़िंदगी जी लोगे क्या? अकेले तो नहीं पा रहे. किसी ने किसी का साथ चाहिए. हर एक चीज़ के करने के लिए, चाहे वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हो, फिर लोगों के लिए क्यों ना हो, बट उसमें अकेले करना मुश्किल होता है. लोगों के साथ से कोई चीज़ खड़ी हो सकती है, तो मतलब लोगों का साथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो इस समय पे मतलब अच्छा मतलब इंजीनियर, डॉक्टर ये सब बन के अगर तुम अपना कुछ पार्ट ऑफ लाइफ अगर तुम किसी इन्वायरमेंट में लोगों के यहाँ पे कुछ डेडिकेट कर सकते हो तो करना चाहिए. और मतलब अकेले नहीं, लोगों के साथ मिलकर. लेकिन एक कहावत है, यदि तुम्हारा डाक सुने कोई आसे ना तो एकला चलो. किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा. जैसे तुम्हारे पार्क में मैं 1 साल भर पहले से अकेले बढ़ा, धीरे धीरे लोग जुड़े, कुछ कमेंट भी आते हैं, कुछ भी आते हैं, लेकिन साफ तो दिखाई दे रहा है. फर्क तो पड़ा है ना. हम ये नहीं कह रहे कि हमने पूरा किया है ना. हाँ, लेकिन इतना है कि साल भर से रोज़ ही करते हैं. अब नहीं है स्टेशन में बातें लगे, है ना. 1 घंटा ईयर मार के जैसे तैसे नहीं. ठीक, बच्चों को भी मैं बोलता हूँ, या ज़्यादा नहीं, 2 प्लास्टिक उठाओ 2 मिनट संडे में. 2 मिनट अगर देते हो 1000 आदमी 2000 हाथ, 2000 प्लास्टिक उठा लोगे. एक आदमी 1 पौधा देता है, 1000 पौधा होगा. 1 पौधे की देखभाल कर सकते हो, 1000 पौधा खड़ा हो जाएगा. हमने लगा दिया 200 पौधे, 8 से 250 पौधे, फोटो खिंचा लिया, दूसरे दिन सब मर गया. फ़ायदा क्या? अभी हमारी है ना. अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ. योर गुड नेम, आई थिंक यू टेल योर इंट्रोडक्शन प्लीज. My name is Tanmay. हाँ. And I'm from the Vidya Memorial Public School. Very good. Class 10. अच्छा, where do you hail from? Delhi proper or somewhere else like that? कहाँ के रहने वाले हो? I live here. Here. अच्छा. district. What about your parents? My father is businessman. अच्छा. And my mother is homemaker. Homemaker. Can you just let me see your father at times? मैं कभी मिल सकता हूँ. मैं किसी से भी मिलता हूँ. ऐसे ठीक वो ना? पार्क में पार्क में है, तब किसी दिन मुझे मिला देना, कोई बात नहीं है. राउंड अच्छा, कुछ नहीं. तो वैसे ऐसे हो सकता है किसी दिन पकड़ा जाए. मैं तो किसी को पकड़ता हूँ ना.
अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि जैसे कि एक कहावत है, बड़ी अच्छी अच्छी लाइन है जी, साथी आत बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर साथ निभाने लायक। जिस दिन इस बात को मैं समझ लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, और हमारा एक सपना है और हमने टैग लाइन बनाया है हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, है ना, पॉकेट में दाम हो, सामान खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फलता फूलता हिंदुस्तान हो। कोई गलत है? नहीं। हमने इस 4-5 लाइन में पूरे हिंदुस्तान, पूरी परेशानी को सबको कवर अप कर लिया। ठीक। आज जैसे तुमने देखते हो कलकत्ता में एक घटना घटी है, किसी वो निर्भया जैसा वाला। क्या यह घटना सही है? नहीं है। आखिर होता क्यों है? जब सही नहीं फिर भी क्यों होता है? बार बार कानून बने हैं कि उसको फांसी लटका दो, ये कर दो, फिर भी घटनाएं घट जा रही है। Because the people got a temporary pleasure. अच्छा, एक तरफ तो हम बोलते हैं नशा मुक्ति बंद करो, दूसरी तरफ उसके कारखाने लगा रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं दारू नहीं पीना है, फिर भी रोज दुकान खोल रहे हैं। अब किसी मिठाई दुकान में उतनी भीड़ नहीं देखोगे जितना कि दारू वाली दुकान में देखते हो। क्या ये सही है? नहीं। तो क्या करना है? उसका रूट को ख़त्म करो। रूट नहीं रहेगा तो आदमी धीरे धीरे अपने आप छोड़ देगा। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश तो की इसको रोकने की, बट लोगों का है ऐसा कि उनको मतलब अगर पीनी है तो उनको कोई रोक नहीं सकता। और अगर गवर्नमेंट ज़्यादा करेगी तो फिर वोट का नहीं, ये वोट, एक बात मुझे बताओ, वोट बड़ा है नहीं कि देश बड़ा है? देश बड़ा। हाँ, कल हमने कहीं पढ़ रहा था कि अगर सिचुएशन नहीं सुधरी तो हिंदुस्तान की स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। अभी देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलता है कि पब्लिक प्लेस में आप सिगरेट बीड़ी पर नहीं पी सकते हो। आप उत्तम नगर के किसी गली में घूमो, जहाँ भी नाक में घुस रहा गांजा का, नाक में स्मैक का, नाक में सिगरेट का। हमने तो कभी सिगरेट नहीं पी, लेकिन अगर हमारा लंग्स खराब होता है तो कौन, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? द पर्सन हु आर स्मोकिंग पब्लिक प्लेसेस। वो कौन देखेगा? एडमिनिस्ट्रेशन। हमारी बात होता ना ही, जब कानून बना हुआ है तो पुलिस उसको पकड़ सकता है, रोक सकता है। 2-4-5 लोगों को तो फाइन इम्पोज करेगा तो अपने आप हो सकता है रास्ते पे आएगा। अच्छा, दूसरी बात, पार्क हम संदा है। जैसे कि मैं ये भी बोलता हूँ, उत्तम नगर इज गंदा नगर, खराब नहीं बना, क्योंकि जिस गली में घुसो वहाँ कूड़े का ढेर लगता है। अब चलो तो रास्ते में मक्खी तुम्हारे माथे में बैठेगा, बैठेगा, और न तो वो बैठेगा ही नहीं, तुम्हारा जहाँ जाते वहाँ तक जात में जाएगा। हो सकता है कोई बीमारी कैरी करता होगा, तुमको अननेसेसरी बीमारी मिल रहा है। तो आप कुछ नहीं कर सके, इतना तो कर सकते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो वहाँ का वीडियो बनाओ, अपलोड करो, है ना, ये तो कर सकते हो। ये हमारी परेशानी है। ऑल द टाइम आई कैन नॉट गो टू द ऑफिस, ऑल द टाइम आई कैन नॉट लुक एट द ऐप, है ना, क्योंकि मुझे ऐप चलाने नहीं आती है। मुझे ऑफिस बार हम कहाँ जाएंगे, समय नहीं है ना। लेकिन इतना तो कर सकते हैं, इसमें सब देखता है। जब सब देखता है तो 1, 2, 3, 4, 5, जैसे एक छोटी घटना ले लो। एक दिन उत्तम नगर वेस्ट का जो देख रहे हो इस तरफ का एरिया, वहाँ पर दुनिया भर का कूड़ा था। नीचे लिखा है यहाँ कूड़ा फेंकना मना है, ऊपर लिखा है, फिर भी फेंक रहे हैं। वीडियो बनाया तो बनाया, वो तो मेन जगह है, बनाया तो अपलोड किया, तो 2 दिन के बाद में देखता हूँ साफ़ हो गया। तो और भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आदमी काम करने वाला नहीं है, लेकिन नहीं करता है। और मैं जैसे रिपीट करता हूँ बार बार कि वैसा घर जहाँ आदमी नहीं रहता, भूत रहता है ना। और वैसा समाज जो सजग नहीं है, वहाँ लूट खसुट होता है। जैसे पार्क को ही ले लो, जितनी चीज़ें बनी अच्छी नहीं बनी है। ये इसी को देख लो, ये बगैर दीवार में लिखा है, नहीं, लिखा सही, लिखना सही लिखा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है? पहले इसको प्लास्टर होनी चाहिए थे, फिर वाइट वॉश होना था, उसके बाद इसे लिखा जाना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि प्लास्टर का और वाइट वॉश का पैसे गायब। ये तो चोरी है ना। किसकी चोरी है? हमारी टैक्स की, हमारी टैक्स की। जैसे इसी ट्रैक पे तुम जो चलते हो तो मुश्किल से 10-20 तो उसको चेंज किया होगा, बाकी तो सबका मेजरमेंट कर लिया, है ना। अब वहीं पे देख लो, जिम है, वो जो सामान दिया जल्दी टूटने वाला है ना। उसके बाद वहाँ पे जो बना है रोड, वहाँ पे नया दिख रहा है। उसके बाद जैसे यही जो सामने देख रहे हो शेड है, ऊपर में तुम ध्यान देखो, ऊपर छोड़ दिया है 2 जगह ऐसे। इट इज अनडन, है ना, हाफ डन, है ना, हाफ डन, है ना। तो हु विल केयर फॉर इट? वी पीपल, है ना। जब हम आवाज़ उठाएंगे तो अपने आप करप्शन खत्म हो जाएगा। अब वीडियो बना के अपलोड कर सकते हो ना, है ना। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं गलत होता तो किसी दिन कोई दिन आके हमको पकड़ लेता, पकड़ता ना, भाई से क्यों बोल रहे हो? वो जान रहा है कि वो पकड़ेंगे तो और भी मामला होगा। अच्छा, 15 साल का पार्क है ना, थोड़ा भी होता तो पार्क चकाचक हो जाता, होता ना। ये वीडियो बना के अपलोड करते हैं, उसके बाद हम एड्रेस भी करते हैं उन लोगों को कि भाई मेरे जो भी इससे जुड़े हो। अच्छा, दूसरी बात, आप लाख हाथी नहीं हो, 1000 हाथी नहीं हो, आप लाखों वोट भी हो, आप उसी को जिताओ जो पार्क को अच्छा करता है। इसमें गलत क्या है? कोई गलत तो नहीं है ना जी। नहीं। चाहे वो पार्षद हो, MLA हो, MP हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। हाँ, लेकिन पार्क तो सबको चाहिए, सबको चाहिए, तो सबको चाहिए, सबको मिलकर के करना पड़ेगा। अच्छा, मैं बेड़ा उठा रहा हूँ, जिसकी रीज़न है कि मैं पिछले 40 साल से पढ़ाता हूँ, और जहाँ मुझे अच्छे स्कूल एक भी नहीं मिले, लेकिन जब निकला तो स्कूल को ट्रैक पिला दिया। डिस्ट्रिक्ट में हमारा स्कूल टॉपर हुआ है ना। और उसके बाद मैं केवल पढ़ाता ही नहीं हूँ, मैं नुक्कड़ नाटक भी करता हूँ, है ना, मॉक पार्लियामेंट भी करता हूँ,
मॉक की ट्रायल भी करता हूँ, मॉक इंटरव्यू करता हूँ, मॉडल यूएनओ करता हूँ। इससे बच्चे को बोलने की कैपेसिटी मिलती है। मैं पार्क में भी करना चाहता था, लेकिन बच्चे जैसे मैंने आज 10 बच्चे को पकड़ा, कल वो भाग जाता है या कोई भगा देता है। पीपल डोंट वांट टू, जैसे मान लो आप अगर बदल जाओगे तब आवाज़ उठाओगे ना, आपकी आवाज़ सुनेगा लोग, है ना। इवन मिस्टर मोदी विल लिसन टू यू, क्योंकि तुम ही आने वाला समय में हिंदुस्तान को करोगे। तो ये हो सकता है गलती से अगर देख लिया वीडियो तो कोई न किसी न किसी का ध्यान जाएगा, है ना। तो ये जो 15 साल की चोरी की अपने आप, है ना। हाँ, और मैं कहता हूँ कि आप जैसे कि ये आतंकवादी को या दूसरे लोगों को बुलडोजर चला देते हो, आप वैसे नेता के लोगों के घर पे भी बुलडोजर चलाओ, और इस ऑफिसर का जो कि दुनिया भर का चोरी करके बड़ा बड़ा बना रखा है, पता करो ना कहाँ से पैसा आया, है ना। 2-4 को करोगे तो अपने आप हिंदुस्तान ठीक हो जाएगा। अगर मैं गलत जा रहा हूँ तो मुझे बता देना। अब चलो, मैं यहाँ पे तो आ गया, लेकिन कुछ बातें हैं, चूँकि टीचर हैं और तुम भी स्टूडेंट, उससे भी बात कर लेते हैं। पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसको ओल्ड बोल रहे हैं, अभी का न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया। एक दिन मैं देख रहा था बच्चों का मैथमेटिक्स क्लास 5 का, उसमें एक पिक्टोरियल बना दिया है। पहले केवल डिजिट रहता था, अभी पिक्चर के थ्रू मैथमेटिक्स सिखा रहा है। वो तब का एजुकेशन जो जैसे मान लो शुरू में तुमने देखा, अभी 10 में हो, 5, 6, 7 में, और अभी के एजुकेशन पॉलिसी में क्या फ़र्क लगता है? बहुत फ़र्क है। जैसे कि हाँ, कुछ चीज़ें ऐसे थी हाँ, जो मतलब हाँ, इंडिया के फेवर में ना होके हाँ, हमको हाँ, पढ़ाई जा रही थी। मतलब वो ऐसी चीज़ थी कि हमको इंडिया के बारे में ना पढ़ा के कुछ अलग किसी और के फेवर में पढ़ाई जा अच्छा रही थी। अच्छा, मेरे से मतलब मेरे लिए तो हिस्ट्री थी वो। हिस्ट्री में मतलब इंडिया के बहुत ऐसे ऐसे रेवोल्यूशन थे जहाँ पे मतलब ऐसे लोग रिफ्लेक्ट हुए थे हाँ, जिनका बहुत मेन रोल था। अच्छा, बट दिखाया गया उन लोगों को जिनका जो मतलब रोल था वो इंडिया के अगेंस्ट ही माना जाता ठीक। अब यहाँ पे देखो, अंग्रेज अपने बच्चों को सिखाता है असेंबली में, हम पैदा हुए हैं दुनिया पे शासन करने के लिए, लेकिन हमारी असेंबली में कभी बातें होती थी, शक ने हमारे देश को इतने दिन गुलाम रखा, खून ने रखा, उसके बाद कैसे मुस्लिम इस्लाम ने रखा, अंग्रेजों ने रखा। तो जब हमारे माथे में यही गुलामी भरेंगे तो हम गुलामी होंगे ना, हाँ जी। है ना। नहीं समझ रहे हो? तो और कभी नहीं लगता कि इतिहास ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है मारामारी का। हाँ। जैसे 4,000 साल पहले जो घटना घटी, उसमें आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं था, नहीं। लेकिन उसको आज भी ढो रहे हो, आप ढो रहे हो ना। आप आज भी चाहते हो कि जाति सिस्टम बना रहे, उसके बाद हम अपना क्या कहते हैं, मिठाई खाते रहें। ये तो ठीक नहीं है ना। अरे मैं चाहता हूँ कि बच्चे एक जैसे हों, यूनिफॉर्म इंडियन हो, है ना। उसके बाद इसको क्यों ढो रहे हो? ढोने से फ़ायदा क्या होगा? अच्छा, जहाँ तक जॉब की बात है, रिजर्वेशन की बात, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपकी नौकरी छीन रहा है ना। रोबोट भी छीन रहा है, ये जो बुलडोजर है ये भी छीन रहा है ना। जितना टेक्नोलॉजी बढ़ो ना, छीन रहा है। अब क्या करोगे? उससे लड़ोगे आप? नहीं लड़ोगे, है ना। पहले बैंक में क्या होता था, पूरा बैंक भरा रहता था, आजकल कुछ नहीं। आपने देखा होगा पब्लिक सेवा के लिए नहीं, बाहर में भी बैंक का ब्रांच खोल रखा है। हाँ, और वहाँ से चलो कुछ लोगों को रोजगार दिया, लेकिन बहुत रोजगार तो घट गया। पहले पैसा गिनने के लिए आदमी का हाथ होता था, आदमी ज़्यादा लगता था, अभी तो मशीन गिनता है ना। पहले जैसे लेबर होते थे रोड पे, अभी रोड पे लेबर नहीं है, क्या है, बुलडोजर है ना। तो हम यही नहीं कह रहे कि इसको बंद कर दो, लेकिन कोई विकल्प भी तो खोजो लोगों को रोजगार देने के लिए, है ना। कोई विकल्प खोजना है कि नहीं? जब रोजगार ही नहीं होगा, दूसरी बात, अब जैसे जनसंख्या, थैंक यू ब्रदर, हाँ अच्छा होगा, थैंक यू, होगा। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ये जनसंख्या बढ़ रहा है, इसको क्यों नहीं रोक रहे हो? इसको भी रोको ना, क्योंकि लैंड तो एक्सपेंड नहीं होगा। जैसे अंग्रेजों, ये क्या नाम है यहाँ पर, क्या ही नाम है, हम दो हमारे एक, यहाँ पे कहता हम दो हमारे दो, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे हम दो हमारे दो कहाँ हैं? ये तो हम दो हमारे 20 भी है, देखता हूँ कभी, है ना। तो उन सारी बातों को कहीं ना कहीं, या तो आप एक काम करो, एजुकेशन दो। जिसका एजुकेशन हो गया, पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि लेट मैरिज करता है, उस चांसेस भी कम रहते हैं। और जैसे भी जैसे तुम देख रहे हो कि ये और इकोनॉमिक टर्म्स को भी इंक्रीज कर देते हैं। हाँ, तो वो तो करता है, लेकिन खाली इकोनॉमिक करने से नहीं होगा, आपको हेल्थी भी तो होना होगा। आपकी फर्टिलिटी खत्म हो रही है, और फर्टिलिटी इसी को होता है जो लेबर करता है। आप तो लेबर करते हो ना, दिन भर कंप्यूटर के साथ बैठने के बाद बैठे हो, है ना। मूवमेंट खत्म, धीरे धीरे सब खत्म, है ना। पहले सेल जाएगा, सेल के बाद टिश्यू जाएगा, टिश्यू के बाद ऑर्गन जाएगा ना, समझ रहा है ना। तो इसके लिए क्या करना है, मुझे माथे से फ्री होना चाहिए, ये से फ्री होना चाहिए। अब कभी कभी जैसे कि मान के चलो कोई आदमी कुछ बोल देता है, माथे में लग जाता है, उसको हम ढोते रहते हैं। और एक जब स्टूडेंट हो तो मैं फिर से तुम्हारा एक सवाल और लोगों से पूछा हूँ। लोग जाते हैं कोटा में सपना लेकर के, लोग आते हैं दिल्ली में सपने लेकर के, दिल्ली के बड़े बड़े शहरों में भी जाते हैं जो कैपिटल्स हैं। सपने तो सबके सब कुछ पूरे नहीं होते हैं। और यहाँ पर एक सीधा हिसाब है कि मैं इतना ही जानता हूँ, हमारा एक्सपीरियंस बताता है, अगर तुमने ईमानदारी से पढ़ाई की है तो तुम कहीं ना कहीं लग जाते हो सकता है IAS नहीं बन सके,
आईपीएस बन सकते हो, आईपीएस नहीं बन सके तो सिविल सर्विसेज जो तुम्हारे स्टेट लेवल का है उसको बन सकते हो, है ना। तो अब यहाँ जो लोग सुसाइड कर लेता है, क्या सही है? बिल्कुल। क्या उसका क्या सलाह दोगे इसको? मैं तो बस इतना ये कहना चाहूँगा कि अगर एक ऑप्शन मतलब क्लियर नहीं हो पाता है तो एक ऑप्शन के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको क्लियर करके एज अ सेटल लाइफ हम पा सकते हैं। ठीक, अगर मैं माउंट एवरेस्ट पे नहीं चढ़ पा रहा हूँ तो कंचनजंगा पे तो चढ़ ही जाएंगे, जी। चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ मतलब जाएंगे, एक है ना। achievement सीधी मिलेगी। सी बात है। मान लो आपने बायोलॉजी लिया, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर तो कई ब्रांचेज हैं, है ना। एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है। मान लो एलोपैथी नहीं बन सका तो ये भी तो बन सकते हैं, है ना। नौकरी मिलेगी तो सैलरी बराबर ही मिलता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। कोई ना, अच्छा वो नहीं बन सका कंपाउंडर बन सकते, वो नहीं बना नर्स बन सकते हैं। बात की बात बता रहा, अगर उसी एरिया में जाना है, वो नहीं बन सकता, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ करके तुम साइंटिस्ट तो बन सकते हो ना जी। अपने हम यहीं ख़त्म, लाइफ यहीं ख़त्म, है ना। उसके पीछे यही लड़का अभी जिससे मैं गड्ढा खुदवाया था, उसने बोला कि सर ऐसा है कि अगर मुखर्जी नगर में आप देखेंगे ढेर सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैसा बहुत मंगाता है, वो पढ़ाई पे कम ध्यान देता है, लीकर हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में, और उसके बाद बहुत पैसा हो तो कोई नहीं चला जाता है जिसके बाप ने ज़मीन बिक्री करके दिया या बंधक रख करके दिया, उसको तो मुश्किल है जवाब देना, तो क्या करेंगे, अपने आप को हैंग कर लेते हैं। और हमारा एक सोच है, आप विरोध करो पेरेंट्स का, आपको नहीं बनना है इंजीनियर, नहीं बनो, जो बनना है वही बताओ ना। जब आप वहाँ पढ़ने जाते हो, साथ में एक लड़की ले आते हो, बोलते पापा हमसे शादी करेंगे। यहाँ जब तुम करेज करते हो तो वहाँ भी तो करेज कर सकते हो कि नहीं हमको ये बनना है, कर सकते हो ना। जब ये करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं पे सुसाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या। इसके माध्यम से मैं भी लोगों को ज्ञान भी दे रहा हूँ ना। उसके बाद हमने एक टैग लाइन बनाया है, आज हर आदमी टेंशन में है, चाहे आप हो, बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, उसको क्या है मालूम नहीं। जैसे मैं छोटे से बच्चे से पूछता हूँ क्या बनना चाहते हो, अगर वो अभी निकाल देता है इसका मतलब सीधा रास्ता उसको दिख रहा है। 25 साल के बाद तुम सोचोगे क्या बनना है, डिसाइड नहीं कर पाओगे। डिसाइड जब तक करोगे तब तक टाइम पार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी रास्ता जा रहा है। तो हमने एक टैग लाइन बनाया है, टैग लाइन ऐसा है, रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। गलत है, और कोई बात नहीं करता है तो इसको पकड़ लो। हेलो माय डियर अकासिया प्लांट, अकासिया एक बबूल का पेड़ है, अकासिया प्लांट, आई एम सच एंड सच पर्सन, आई हैव गॉट दिस प्रॉब्लम, आई वांट टू टॉक टू यू। एक महीना बात करो ना, जब यहाँ आओगे तुम्हारा पैर पदचाप से हिलने लगेगा ये, क्योंकि इट इज़ लिविंग, है ना। टेंशन दूर, बाकी ख़त्म, है ना। 24 घंटा अगर अपने आप को संभाल लिया तो सुसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं सही जा रहा हूँ ना? अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है, एजुकेशन को हमने मुद्दा बना लिया है रोज़गार का। हम जैसे पूछते हैं बच्चों से क्यों स्कूल आता है, तो बोले ज्ञान के लिए। हम लोग ज्ञान तो बिना पढ़े स्कूल आया हो सकता है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर विश्व कवि जाना जाता है तो स्कूल तो बहुत कम गया है ना। तो उसी तरह ढेर सारे ऐसे लोग बोलेंगे जो स्कूल नहीं गया है ना, और वो चाहे गया भी अगर है तो किसी वजह से स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन चोटी पे पहुंच गया क्योंकि उसके सामने कोई एम है। और जो पागल की तरह भिड़ता है किसी, लोग बोलते हैं इसको पागल बोलते हैं, पागल ही दुनिया बदल देता है। अगर आर्किमिडीज नंगा होकर नहीं भागता, यूरेका नहीं बोलता, तो शायद वो प्रिंसिपल जो तुम देख रहे हो वो नहीं आता, है ना। उसके बाद जैसे जॉन मिल्टन अंधा है, लेकिन जब उसका बाप उसे डंडा मारता है, मारने का बोलता है डोंट राइट पोइट्री योर, आई थिंक बाद में अंधा बनता है, लेकिन शुरू में वो भागता जाता है, बोलता है फादर फादर पिटी टेक आई सेल नो मोर पोइट्री मेक, है ना। उसके मुख से पोइट्री निकला तो क्या करेगा, है ना। तो यहाँ पे इतिहास उल्टा के देखो, जितने भी लोग टॉप पे हैं कहीं ना कहीं बॉटम से शुरू किया, और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। जैसे मान के चलो मैं सर्विस से रिटायर हो गया, ठीक, प्राइवेट स्कूल में नहीं था, गवर्नमेंट स्कूल में मुझे खाने वक्त बढ़िया मिल जाता है, मतलब बहुत बढ़िया तो नहीं है तो ख़राब भी नहीं, चल जाता है, घर से आराम में बैठ सकते थे, है ना। लेकिन यहाँ जो पार्क में आता हूँ उसके पीछे यही रीज़न है, ईश्वर ने मुझे जिसके लिए भेजा है। जब 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को हमने पढ़ा करके इस ट्रैक पर लाया है तो कुछ यहाँ भी प्रयास कर लें, यहाँ भी प्रयास कर लें। अच्छा, पैसे तो नहीं ले रहा हूँ, है ना। एक दिन किसी बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर आपका फ़ीस, हम लोग फीस ऐसे है कि आप संडे में जब आते हो तो 2 ट्रिप प्लास्टिक उठा दो मेरे साथ, इट इज़ योर ट्यूशन फी। अब रही बात, जैसे मान के चलो एक बच्चे को हमने एक दिन में 5 सेंटेंस पढ़ाया, 30 दिन में 150 में उसको बोलने तो आ ही जाएगा, है ना, आ जाएगा। और तो दूसरी बात, ये जो स्टोर हाउस है इसका एक्सपीरियंस का 40 ईयर्स में पढ़ा रहा हूँ। अब थोड़ा मेरे विषय में जान लो, मैं 3 कॉलेज में रहा अनपेड लेक्चरर, क्योंकि बिहार में प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट कॉलेज में पैसा नहीं देते हैं, अनपेड लेक्चरर, ठीक है। उसका रीज़न है एक कॉलेज में 50 रुपये मिला था, लेकिन फिर भी आई एम थैंकफुल टू द कॉलेज बिकॉज ऑफ द रीजन आई स्पीक सो फास्ट, इट इज़ द गिफ्ट ऑफ दैट कॉलेज। फ्री में कुछ भी नहीं होता, अगर मुझे
प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा तो डांस करेंगे? नहीं कर सकते हैं। नहीं। अगर तुम बाथरूम में गाते हो, बहुत बढ़िया गाते हो, लेकिन बाथरूम में अपने सुनते हो, घर वाला सुनता है, लेकिन मंच मिलेगा तो दुनिया सुनेगी, दुनिया सुनने के बाद आप भी वहाँ पे आओगे, है ना? ये तरीका है। जो आता है पहले टटोल हुआ कि आप क्या अच्छे से कर सकते हो। अभी दुनिया क्या कर रहा है? सब के सब बिक्री कर रहे हैं, समझ लो इसको। बोलो कैसे? नेता भाषण बिक्री कर रहा है, नेता भाषण बिक्री कर रहा है, बनिया राशन बिक्री कर रहा है, मास्टर एजुकेशन बिक्री कर रहा है, आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन बिक्री कर रहा है, डांसर डांस बिक्री कर रहा है। सब के सब तो बेच रहे हैं। जिसको बेचना आ गया वो सक्सेसफुल है, और तो कुछ नहीं है ना? अब यहाँ पर ये तो हमने कह दिया। उसके बाद जैसे कि मान के चलो जीवन में कुछ गोल रखे हो, हमको यहाँ तक जाना है। यहाँ पर जैसे मान लो तुम्हारे लिए तो जॉब का दिक्कत नहीं है, क्योंकि फादर हटेगा जगह मिल जाएगा। उसके अलावा भी जैसे ढेर सारे लोग होते हैं ना, पिता का काम हम क्यों करेंगे, हम अपना अलग क्यों करेंगे, है ना? कुछ सोच रखा है? मतलब सोच ऐसा रखा है कि मतलब एक पार्टिकुलर किसी भी जॉब में सबसे पहले लग के एक साथ मतलब मनी उठा के फिर जो मेरा मेन एम है वो मतलब वो मल्टीपल बिजनेसेस खोलने का है। ठीक। मतलब किसी एक पे टिके नहीं रहना मुझे मतलब मल्टीपल्स खोलने हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो बट मल्टीपल हो। ये मेन एम है। जैसे मैं रिसेंटली ज्वाइन किया डायरेक्ट सेलिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैं वहाँ इसलिए नहीं गया कि मुझे पैसा कमाना है, इसलिए गया कि देखें ये जो सपने बिक्री करते हैं कैसे बिक्री करते हैं, जानने में क्या दिक्कत है। कभी तुम्हारे जैसे बच्चे भी जाते हैं, कभी फुर्सत मिले हमारे साथ चल सकते हो, है ना? कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वो ऐसे भी लोग हैं जो साल में 2 करोड़ कमाते हैं। ऐसी एक लेडी है जो महीने में 1 करोड़ से ज़्यादा कमाती है। एक लड़की है तुम्हारा 25 साल की, 24 साल की 22 लाख रुपये महीना कमाती है। तो उन लोगों से तो सुनने में तो दिक्कत नहीं है, सुन तो सकते हैं ना भाई। जब व्हेन दे कैन डू व्हाई कांट आई, जब वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब इस तरह से सोचेंगे तो निश्चित आगे बढ़ाएंगे। अब मेरा ही ले लो, मैं MA इंग्लिश हूँ, आज का नहीं 81 83 का। जिस दिन फर्स्ट एग्ज़ाम दिया तो उस दिन इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया था, ठीक ना? हमने B.Ed कर रखा, LLB 2 पार्ट कर रखा, चूँकि सर्विस में चला गया तो छूट गया। PhD भी 2-3 महीने में छूट गया। लोग जैसे हमारे बच्चे बोलते हैं कि सर आपको तो यूनिवर्सिटी में रहना चाहिए था। हमने क्या करोगे, कहावत है बिहारी का, पढ़ो फारसी बेचो तिल देखो रे खरम खा के। हमारे ज़माने में शादी हो जाती थी पढ़ते के टाइम में, तो शादी होगी, फैमिली बढ़ेगी, फादर रिटायर हो गए तो चाहिए ना भाई, परिवार कैसे चलेगा। आज बच्चे को जैसे मान लें कि हमारा फादर रेलवे में थे, ही वॉज ग्रुप D और रिटायर्ड फ्रॉम ग्रुप C, बट आई रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ फर्स्ट क्लास गेजेटेड ऑफिसर इक्विवेलेंट टू IAS, है ना? आज हमारे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे ने लाखों बच्चे हैं, लेकिन 2 बच्चे जो घर में हैं जिसको बायोलॉजिकल बच्चा कह सकते हैं, है ना? एक इंजीनियर है इलेक्ट्रॉनिक्स MBA है और वो किसी फर्म में काम करता है, असिस्टेंट मैनेजर है। अपनी लाइफ ठीक है। बेटी है बायोटेक्नोलॉजी ली थी, उसको मैं चाहता था कि MSc करे, MSc नहीं करके उसने भी MBA किया। आज वो मार्केटिंग में है ना? तो दोनों अपनी जगह सेटल है। तो हमने तो प्लेटफॉर्म दे दिया, बाकी अगला आप अपना समझो, हमारा जनरेशन खत्म। तो जैसे माथे में अगर सही बात जाएगी तो निश्चित आप सही करोगे। गलत जाएगी जैसे मान के चलो, आज लोग किसी को 4 आना नहीं देना चाहता। तो मैं तो देखा था कि मेरी दादी को कोई आ गया, कपड़े नहीं है भिखारी का, अपना कपड़ा खोल के दे दिया, जिसको कपड़े नहीं है फिर भी दे दिया, खाना नहीं खाया है वो भी दे दिया। मैं तो उसको देख करके आज भी फॉलो करता हूँ, है ना? मैं किसी भी तरह कोई भी आदमी परिचय वाला है नहीं परिचय वाला कर सकता हूँ तो उससे जरूर हेल्प करता हूँ, नहीं सकता तो हाथ जोड़ लेता हूँ, ठीक ना? और यहाँ भी हमारा मिशन है, हु नोज 2 of your words कैन चेंज द लाइफ ऑफ पर्सन। हमारा अनुभव है ना भाई, है ना? तो जब हम इस तरह से करते हैं तो निश्चित हमारा कहीं ना कहीं ठीक हो जाता है। अब जैसे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैंने एक लाइन बनाया, खराब नहीं पाओगे, इज्जा पिज्जा खाई के तोंद लियो बढ़ाए, इज्जा पिज्जा खाई के तोंद लियो बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दर्द देत पिराए। गलत तो नहीं है? मैं दिल्ली के सड़कों में देखता हूँ, बेचारा 25 साल का है, उसका पैर ही इतना मोटा चल नहीं सकता है। माँ बाप ने इतना अधिक प्यार किया कि उसके भिखारी बना दिया। और मैं तुम्हारे माध्यम से उन माँ बाप को भी बोलता हूँ, स्कूल जाते हो, बच्चे का जो स्कूल बैग आप ढोते हो, उन बच्चों के कंधे पे दो। उस कंधे को दोगे तो कंधा मजबूत होगा, और आप जब ढोओगे तो सब दिन छुई मुई होगा। छुई मुई समझते हो? वो आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है ना? तो बढ़िया है कि कभी जैसे क्या होता है, प्यार भी करो, कभी मार भी करो, है ना? जब इस तरह से करोगे तो निश्चित ही बच्चा आपका बढ़िया होगा। एक छोटा और भी एग्जाम्पल बता दो, उसके बाद इसको विंड अप कर देंगे। एक हमारा दोस्त असिस्टेंट इंजीनियर हमसे पूछता है, सर जब हमारे बच्चे गांव में जाते हैं तो उसको बुखार हो जाता है, घाव हो जाता है, लेकिन हमारे भाई के बच्चे जो गांव में उसको कुछ नहीं होता है। तो हमने कहा देखो, तुम्हारे पास पैसे है, तुम्हारे बच्चे जो है बेबी जॉनसन कल्चर में पला हुआ है ना? और वो बेचारा गांव का है, जो मिलता है खाता पीता, हर बच्चे उसी में एडजस्टेड हो गए। और एक बात और भी तुमने देखा होगा, हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जाओ, ये 2 चीज़, कचौड़ी जलेबी समोसा, वो दुकानदार वहीं रखता है एकदम रोड से नीचे हुए रखा हुआ। रोड का धूल वूल सब उसमें पड़ता है, लेकिन रोज़ भी लोग खाते हैं, कहाँ बीमार पड़ते हैं, उससे एडजस्ट हो गया है उसको, है ना? एडजस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरह
आपके लाइफ को डार्क भी चाहिए, ब्राइट भी चाहिए. इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ द टू. वी कैन नॉट मेक इंटायर वर्ल्ड टू बी नीट एंड क्लीन, एंड वी कैन नॉट मेक इंटायर वर्ल्ड टू बी ऑल्सो डार्क. मतलब मैंने वो तो चलेगा ये बैलेंस, लाइक बैलेंस, केवल बैलेंस ही बनाना, इक्विलिब्रियम बनाना है और कुछ नहीं करना है. जब देवता थे तो दानव थे, है ना. आज भी इंसान है तो शैतान भी है, वो तो साथ साथ चल रहा है ना. सूरज उगता है तो डूबता है, अंधेरा लेके आता है, अंधेरा बताता है कि इफ़ विंटर कम्स, है ना, ये स्प्रिंग इज़ नॉट फार बिहाइंड, है ना. अगर जाड़ा आए तो बसंत भी आएगा, है ना. नहीं आता है ना. और कभी कभी लोग हम छोड़ते हैं आज नहीं कल के ऊपर, टुमारो नेवर कम्स. तो भैया जो भी करना है आज ही कर लो, ठीक है, कर लो. और नहीं करते हो तो अपने टाइम को किल कर रहे हो, ठीक ना. और मैं जब कभी कभी ऊपर वाले को भी धन्यवाद देता हूँ. किसी दिन मुझे लगता है आज कोई नहीं मिला इंटरव्यू, लेकिन कोई ना कोई आ जाता है. मैं तो तुम्हें क्या दिन से बोल रहा हूँ, है ना. तो आज एक और बूढ़े आदमी से कहा था 1947 का है ना, तो उसका अपना अनुभव होगा. तो अभी तो नहीं आया है, यहाँ आकर के बोलने में उनको डर लगता है. किस बात का डर यार, कोई चोरी किया है? नहीं नहीं, सबसे ज़्यादा हमको डर लगना चाहिए ना. हमको डर ही नहीं है. मौत होगी कोई बात नहीं, चलो उम्मीद करते हैं तुम्हारा जो भी, लेकिन एक डेफिनेट गोल बनाओ. जैसे तुमने बताया मल्टीपल बिजनेस, और ये मारवाड़ियों का ये है, इसलिए कि वो उनका से सोच है कि अगर 10 बिजनेस है तो एक में लॉस हुआ तो दूसरे में फ़ायदा होगा, तीसरे में फ़ायदा होगा. आदमी को तो इससे यहाँ पे दो आते हैं. एक तो एक्टिव इनकम है जहाँ पे तुम नौकरी करते हो, एक होता है पैसिव इनकम जो साइड में तुमने कर रखा है ना, कर रखा है ना. तो ये जो पैसिव इनकम अगर जिसके साथ होता है तो वो दिक्कत नहीं होती. जैसे हम लोगों के ज़माने में मुझे याद है कि 10 पैसे भी नहीं होते थे, फैमिली बड़ी थी, ट्यूशन पढ़ाया, ट्यूशन पढ़ा के पैसे इकट्ठे किए, फिर पढ़ाई की. तो हम तो सॉलिड है, आम सेल्फ मेड मैन. ये नहीं कह सकते पेरेंट्स ने हमारी मदद नहीं की, उनको तो अपना भाई बहन भी है और भी बच्चे हैं, है ना. तो चलो हमने बहुत सारी बातें कर दी. उसके बाद अब पार्क के लिए हमने कुछ टैगलाइन बनाया है, उसको हमारे साथ दोहरा लो. और किसी दिन और मिलते हैं तो एजुकेशन एरिया को टच करेंगे. आज तो हमने मल्टीपल कर दिया. एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलो एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा. पार्क सुंदर हो, गलत तो नहीं है इसमें. नहीं. हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान. ये भी गलत नहीं है ना. कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान. पार्क में मुस्कान. तुम्हारा 2 मिनट संडे में 2 प्लास्टिक, ज़्यादा नहीं 2 मिनट. 1000 आदमी इतना करते तो पार्क फटाफट साफ हो जाएगा, ठीक है ना. सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़. जैसे मान के चलो लोग कुत्ते जुला के लाते हैं, वो इधर उधर नहीं करके रोड पे गंदा कर देते हैं. पढ़े लिखे हैं जो भी, अगर ऐसा करते हैं जाहिल अनपढ़. मैं पेशे से टीचर हूँ, हमारी भाषा ठीक ठाक नहीं होगी तो मैं भी जाहिल अनपढ़, है ना. उसके बाद है तुम्हारा कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार. ये अंधकार है. पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो. अभी तो हाथ में जाम है, यहाँ जुआ खेलना, दारू पीना बंद, मतलब जितने भी निगेटिव है बंद करो, है ना. फिर मैं बोलता हूँ सब देशों से न्यारा है. नहीं वो नहीं बोलो. फिर वो लास्ट में सब देशों से न्यारा है, भारत देश हमारा है. जय हिंद, जय भारत, पार्क जिंदाबाद. अच्छा कि मोटो हमारा यहीं का है ना. अच्छा ज़्यादा ही बोल दे उसके लिए सॉरी यार, है ना. अच्छा मैंने तो